प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आशा करता है आप सब लोग मेरा आवाज को सुन रहा है। यहाँ नेट का कुछ प्रॉब्लम है। हम खेड़े गांव में रहता है, इसलिए नेट का कुछ समस्या है। फिर भी मैं आशा करता है आप लोगों के साथ मुझे ये सुंदर अवसर मिला है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। एक कोविड की वजह से हमें एक साथ संगति रखने के लिए प्रभु ने मदद किया है। नहीं तो हम अपने अपने चर्च में आराधना करने वाले थे, वचन सुनने वाले थे, लेकिन एक कोविड जो महामारी है, जो महाव्याधि है, उसकी वजह से अलग अलग जगह में, भिन्न भिन्न जगह में बैठ करके हमें आराधना करने के लिए ये जूम माध्यम के जरिए हम सबको आपस में एक दूसरे को देखने के लिए, वचन को सुनने के लिए प्रभु ने मदद करता है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु का दास जोय पिनुस भाई और उनके परिवार के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे ऐसे एक सुंदर मौका प्रदान किया है। मैं दिल की गहराई से हमारे परिवार की तरफ से जय मसीह देता हूँ। और काफी साल से प्रभु के दास के साथ जो मिशन इंडिया में हम सबको मिल करके प्रभु की मदद, आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, सेवकाई करने के लिए प्रभु ने सुंदर मौका प्रदान कर रहा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। 19 साल से 10 साल राजस्थान में सेवकाई की, उसके बाद 2011 में महाराष्ट्र में आकर यहाँ मध्य प्रदेश, साउथ गुजरात, महाराष्ट्र का सेवकाई को गुवाई करने के लिए प्रभु के दास लोगों के जरिए मुझे मदद मिला है। आज 30 प्रभु के दास लोग प्रादेशिक मतलब नेटिव मिशनरीज मेरे साथ में मिलकर के प्रभु की सेवकाई करते हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कुछ महीने पहले प्रभु के दास सजी पुनुस भाई को भी हमारे सेवकाई को देखने के लिए मदद किया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये मार्च महीने से लेकर पूरे विश्व के लोग और हम भारत में रहने वाले लोग बहुत मुश्किल की घड़ी में होकर जा रहा है, बहुत परेशानी की घड़ी में होकर जा रहा है। कोविड महामारी की वजह से हम सब लोग परेशान हैं, बहुत डर के मारे रहता है। कहीं आराधना नहीं, हमें साथ में मिलकर के प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर भिन्न भिन्न माध्यम के जरिए परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, घर में बैठ करके समय बिताने के लिए, आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए समय बिताने के लिए प्रभु मदद कर रहा है। आज ऐसे एक व्यक्ति को मैं आपके सामने परिचित करने के लिए चाहता है, परमेश्वर की वचन के जरिए। शायद हम सब लोग जानते हैं उस व्यक्ति को। पुराना नियम से एक व्यक्ति है, कैसे प्रभु के साथ उनका संगति था, प्रभु के साथ वो कैसे रहा है, कैसे प्रभु उनको आशीष दिया है, कैसे प्रभु को विजय दिया है, इस बात के बारे में बताना चाहता। मैं आशा करता है इस कोविड महामारी के बीच में तरसते रहने का समय, मुश्किलों में रहने का समय, परमेश्वर इन वचनों से हम सबको साथ में मिलकर के आशीष देंगे, मैं आशा करता है। बाइबल में यहोशू के पुस्तक में कालेब नामक एक व्यक्ति के बारे में मैं बताने के लिए चाहता है। यहोशू का पुस्तक 14 अध्याय, उसका पहली आयत से लेकर काफी सारे बातों को लिखा हुआ है, लेकिन 6वीं आयत से कुछ बातों को मैं आपके सामने परिचित करने के लिए, मैं आपके सामने पेश करने के लिए चाहते हैं। कालेब के बारे में बहुत अच्छी तरह से यहाँ इस कुछ आयतों में वर्णन किया हुआ है। उसकी शीर्षक में यहोशू का पुस्तक 14 अध्याय उसकी 6वीं आयत शुरू करने से पहले उसका शीर्षक में लिखा है, कालेब को हेब्रोन का दिया जाना। कालेब को हेब्रोन कैसे मिला है? परमेश्वर ने वायदा किया हुआ उस जगह, परमेश्वर ने उनके लिए रखा हुआ उस जगह प्रभु के दास को कैसा मिला है, उसके बारे में कुछ बातों को मैं आपके सामने बताने के लिए चाहता हूँ।
सबसे पहले 6वीं आयत में लिखा है, यहोशू का पुस्तक 15 अध्याय उसकी 6वीं आयत में, सॉरी 14 अध्याय उसकी 6वीं आयत में लिखा है, तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कंची यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बर्ने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। यहाँ परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर भी उनको जानता था। सबसे पहले मैं आपको बताने के लिए चाहता है, कालेब परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था कालेब। आज विश्व में देखने का समय, हमारे भारत में भी काफी सारे लोग, हमारे देश में रहने वाले, इतिहास में बहुत अच्छा भाग निभाए हुए काफी सारे लोग, जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और स्वामी विवेकानंद, ऐसे काफी सारे लोग यीशु के बारे में जानते थे, यीशु के बारे में जानते थे, बाइबल वचन को कोट करते थे, उसको लिखते थे, काफी सारे जगह में उसके द्वारा भाषण दिया था। लेकिन जैसे यीशु को जानना था, जैसे परमेश्वर को जानना था, वैसे नहीं जाना। अगर मैं और आप परमेश्वर को जानता है तो जरूर परमेश्वर मुझे और आपको भी जानता है। हालेलुया। सबसे पहले कालेब का एक खूबी ये था, वो परमेश्वर को जानते थे। परमेश्वर के बारे में जानकारी दुनिया के बहुत सारे लोगों के है, बड़े बड़े महान लोग भी मैंने बताया, लेकिन परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति, अच्छी तरह से जानने वाला व्यक्ति था कालेब। नीचे आयतों में पढ़ने के समय में मालूम पड़ता है, हमें परमेश्वर को जानना है। मैं और आप परमेश्वर को जाना है क्या? कैसे परमेश्वर को जाना है? हमें हमारे बीमारियों से चंगा करने वाला एक डॉक्टर जैसे जान रहा है? नहीं। कैसे जानना है? सबसे पहले ये बातों को हमें मालूम पड़ना है, हमारे पापों का उद्धार करने वाला, हमारे पापों से मुक्ति देने वाला मुक्तिदाता है हमारा परमेश्वर। ये बात को हमें जानना है। हालेलुया। दूसरी बात मैं इस वचन के जरिए बताने के लिए चाहता है, और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बर्ने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था। दूसरी बात यहाँ लिखा हुआ है, कालेब को परमेश्वर ने भेजा था। उनको अच्छी तरह से मालूम था, परमेश्वर मुझे भेजा है सेवकाई के लिए। मेरे प्यारों, मुझे और आपको नहीं तो यहाँ मेरा आवाज को सुनने वाला मेरे अजीजों में आपको बताने के लिए चाहता है, परमेश्वर एक व्यक्ति को भेजा है, परमेश्वर एक व्यक्ति को इस दुनिया में रचा है, इस दुनिया में रखा है, तो हमारे लिए परमेश्वर के काम को पूरा होने के लिए, परमेश्वर की महिमा को पूरा होने के लिए, हालेलुया, इस दुनिया का कोई भी शक्ति रुकावट नहीं कर सकता है। कालेब को परमेश्वर ने भेजा था, उनको अच्छी तरह से मालूम था। इसलिए मैंने बताया था, इस दुनिया का कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत, कितना भी ताकतवर हो, हमें दबाने के लिए कोशिश करता है, हमें कदम करने के लिए कोशिश करता है, इस दुनिया का कोई भी ताकत हमें कदम नहीं कर सकता है। हमारा खुद भाई हो, चाहे हमारा बहन हो, हमारे माँ बाप हो, हमारा पड़ोसी हो, हमारे समाज के लोग हो, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले हो, हमारे मित्र हो, कोई भी हो, अगर परमेश्वर ने मुझे और आपको भेजा है, इस दुनिया का किसी भी शक्ति को कदम नहीं कर सकता है। एक अच्छा उदाहरण मैं आपको बताने के लिए चाहता है। यूसुफ उत्पत्ति का पुस्तक में लिखा है, कुआं में डाल दिया गया है, कोई पानी नहीं था, ऐसे गहरी कुआं में डाल दिया गया था। एक तरफ से बोलेगा तो क्वारंटाइन में चले गया है, लेकिन वहां से उनकी आशीष की शुरुआत हुआ है, वहां से यूसुफ का अनुग्रह का शुरुआत हुआ है। जब से वो कुआं में, मौत की कुआं में डाल दिया गया है, तब से लेकर यूसुफ के जीवन में आशीष शुरू हो गया है।
हालेलुया। मेरे प्यारों, मुझे और आपको कदम करने वाला शक्ति, उससे बढ़ करके परमेश्वर हमारे साथ में है। अगर परमेश्वर मुझे भेजा है, आपको भेजा है, इस दुनिया का कोई भी शक्ति को हमें खत्म नहीं कर सकता। मैं मालूम है काफी सारे लोगों को जोखिम में डाल दिया है। लाखों लोग आज कोविड की वजह से परेशान में हैं, बीमारी में हैं, अस्पताल में हैं, घर पे क्वारंटाइन में हैं, आइसोलेशन में हैं। सैकड़ों लोग चले गया है इस दुनिया छोड़कर, लेकिन मुझे और आपको इस दुनिया में रखा है। परमेश्वर को कुछ योजना है। एक व्यक्ति नया नियम प्रकाशित वाक्य में, तो उस प्रकाशित वाक्य लिखा हुआ यूहन्ना के बारे में हम देखने का समय पत्मोस के टापू में डाल दिया गया है। वो भी एक तरफ से क्वारंटाइन में था, क्वारंटाइन में चला गया था। एकांत की अनुभव में वहां अकेले में रहने का समय काफी सारे लोगों को जो गलती करते थे उनको डाल दिया गया था। उनकी लाश पक्षियां खाक कर चले गया है, सिर्फ हड्डी हड्डी बचा है। खोपड़ी उनको देख के हंसते होंगे, जो फोसिल उनको हंसते होंगे, लेकिन उस एकांत की जगह में परमेश्वर को दर्शन का खोजी बन गया है प्रभु के दास यूहन्ना। परमेश्वर का साक्षी बन गया है, परमेश्वर गवाह बन गया। हालेलुया। एकांत के अनुभव में परमेश्वर उनसे बातचीत किया है, क्योंकि वो एकांत की अनुभव में इसलिए चले गया है, वो जाने के लिए तैयार इसलिए हुआ है। उनको मालूम था परमेश्वर मुझे भेजा है, तो परमेश्वर को कुछ योजना भी है। उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर वफादार है, उसके लिए वो तैयार हो गया है, इंतजार किया है। तो सबसे पहले मैंने बोला था परमेश्वर को जानने वाला था कालेब। दूसरा, कालेब को परमेश्वर ने भेजा हुआ था। तीसरा, यहाँ हम देखते हैं सातवीं आयत उसकी आखिरी में, सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। सच्चे मन से मतलब मैं उसके लिए एक शब्द बोलने के लिए चाहता है। कालेब मन को कालेब को कालेब को परमेश्वर ने मन का बल दिया है। सच्चे मन, शुद्ध विवेक के साथ, किसी से डरने की बात नहीं, किसी से डरने वाला व्यक्ति नहीं था कालेब। एक अच्छा हिम्मत वाला व्यक्ति था परमेश्वर का भक्त कालेब। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम विश्वासी हैं, नहीं तो हम प्रभु की दास, हम सेवकाई करने वाला है। इस दुनिया में किसी भी बातों की डरने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने न टेकने की जरूरत नहीं है मुझे और आपको, किसी के सामने, क्योंकि हमें जो भेजा हुआ परमेश्वर, हमारे साथ में रहने वाला, हमें हिम्मत देने वाला परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, सच्चे परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। उस परमेश्वर हमारे साथ है, मेरा और आपके साथ में। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, तुम भयभीत ना होना है, तुम किसी भी बातों की भय नहीं रहना है, जो भ्रम नहीं रहना है। हमें मालूम है पतरस के बारे में, पतरस का जो आंख का दृष्टि चले गया, मतलब यीशु की ओर देखने की वजह और कहीं देखने की शुरू किया है, इसलिए वो फिसलने लग गया है। हमारा आंख, हमारा देखना, हमें जो जिसकी और दर्शन करना है, वो दर्शन हटना नहीं चाहिए, उस दर्शन से हमें कभी हटना नहीं चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ में है, उस परमेश्वर के साथ में हम भी रहना है। हालेलुया। हमारा हमारा डर दूर होना है, हमारा भय दूर होना है। हालेलुया। या हम दूसरे एक बातों वही हम देखते हैं, जो आंधी तूफान हुआ है, जहाज डूबने लग गया है, लेकिन परमेश्वर का असीम सामर्थ्य, परमेश्वर का हुजूरी उस जहाज में था, इसलिए हालेलुया परमेश्वर शांत दिया है। आंधी तूफान को हटने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है हमें। कोरोना नहीं तो कोविड-19 परमेश्वर ने दिया हुआ है, इस दुनिया में परमेश्वर ने भेजा हुआ है। उसको हटने के लिए बोलने का हमारा हिम्मत नहीं है। परमेश्वर की मर्जी जब है तब वो चले जाएगा।
जैसे यीशु ने कालवरी सलीब पर बताया है, मेरा इच्छा नहीं है आपका इच्छा पूरा होने पाए। हमें हटने की, बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बीच में हमें हिम्मत नहीं हारना है। हमें हिम्मत के साथ, हमें हियाव के साथ परमेश्वर के समुख में आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमें बल देंगे, परमेश्वर हमें शक्ति देंगे, परमेश्वर हमें सामर्थ देंगे। हालेलुया। आंधी तूफान को हटाने की, बोलने की जरूरत नहीं है। कोविड को हटाने की, बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा और आपका स्वभाव को बदलना है, मेरा और आपका डर दूर करना है, मेरा और आपका भय दूर होना है। यही जरूरत है। उसके लिए परमेश्वर हमें आशीष देने पाए। हालेलुया। वो परमेश्वर को जानता था और परमेश्वर परमेश्वर को भेजा हुआ व्यक्ति था, इसलिए उनको डरने की जरूरत नहीं था। परमेश्वर उनको हिम्मत और हियाव दिया है, हालेलुया, आगे चलने के लिए। इसलिए परमेश्वर को डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। चौथी बात इस 8वीं आयत में लिखा हुआ है, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी, पूरी रीति से बात मानी है। हमारी बाइबल में, मलयालम बाइबल में लिखा हुआ है, लिपटे रहना है, लिपटे रहना है। यहाँ बात मानी लिखा है। उसी शब्द को हमारे मलयालम बाइबल में तीनों को एक ही शब्द लिखा हुआ है। 9वीं आयत उसका बीच में लिखा हुआ है, बातों का अनुकरण किया है। वहां मलयालम बाइबल में उसी शब्द इस्तेमाल किया है, लिपटे रहने का। और उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है, अनुगामी था, ऐसे लिखा है, अनुगामी था ऐसे लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन भजन संहिता 91 उसका 14 आयत में लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है। वहां भी मलयालम बाइबल में, हमारी बाइबल में उसी शब्द को इस्तेमाल किया हुआ है, लिपटे रहने का, जो उसने मुझसे स्नेह किया है। मेरा बोलने का मतलब ये है, परमेश्वर के साथ, काले परमेश्वर के साथ लिपटे रहा है। हालेलुया। करीब रहा है। कोई जगह नहीं था उसके बीच में, कोई डिस्टेंस नहीं था। हालेलुया। काले परमेश्वर से लिपटे रहा है, कोई अंदर नहीं था। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर के साथ लिपटे रहने के लिए, रिश्ता रखने के लिए, हमारे बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई अंदर नहीं होना चाहिए, कोई दूरी नहीं होना चाहिए। आजकल हम परमेश्वर के साथ लिपटे रहने के लिए सबसे बड़ा रुकावट ये है, डिस्टेंस। हम दूर हो जाता है, काफी सारे बातों से हम दूर होता है। वो दूर रहने वाला सारे रुकावट को, परमेश्वर और हमारे बीच में जो दूरी रखने वाला सारे रुकावट, हमसे दूर होना है। हालेलुया। हमसे दूर होना है। परमेश्वर के समुख में हम अपने आप को समर्पण करना है। पाप काफी काफी सारे पाप, काफी सारे पाप हमसे दूर रहे। हेलो। उसकी वजह से परमेश्वर के साथ लिपटे रहने के लिए हमारा रुकावट बन जाता है। हालेलुया। जैसे 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 कुमार के हाथ में मीट है, उनकी मर्जी से वो बनाने के लिए, टुकड़ा होने के लिए समर्पण कर देता है। ऐसे मैं और आपको समर्पण करना है। हालेलुया। हमें किसी, हालेलुया, औचित्य करने की जरूरत नहीं है, जस्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे भजन संहिता 32 में दाऊद प्रार्थना कर रहे, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। हालेलुया। उसकी, हालेलुया, उस आयत में लिखा है, 5वीं आयत है मेरे ख्याल से, जैसे दाऊद ने प्रार्थना कर रहा है, वैसे हमें भी प्रार्थना करे हम परमेश्वर के साथ। मेरा अधर्म को मैं जानता हूँ, हे प्रभु जी, मेरा पाप कैसा है मैं जानता हूँ, शायद मेरा पास्टर नहीं जानता है। हालेलुया। मेरे साथ में जो विश्वासी लोग बैठ करके आराधना करते वो नहीं जानता है मैं क्या पाप किया हुआ है। शादीशुदा है तो हमारी पत्नी नहीं जानता है, हमारे पति नहीं जानता है, हमारे बच्चे नहीं जानता है, हमारे माँ बाप नहीं जानता है। लेकिन हमें प्रार्थना करे, हमें प्रभु के सम्मुख में समर्पण करे, परमेश्वर यहोवा, मैं आपके सामने हमारे अपराधों को मान लूंगा। तब जाके यीशु मसीह के साथ लिपटे रह सकता है, तब जाके यीशु मसीह के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रख सकता है। इसलिए हालेलुया, काले परमेश्वर के साथ लिपटे रहा है, इसलिए वहां बता रहा है, मैं परमेश्वर पूरी रीति से, यहोवा की पूरी रीति से बात मान लिया है। बात मानना है तो लिपटे रहना चाहिए।
बात मानना है तो कोई अंदर नहीं होना चाहिए, बात मानना है तो कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, पूरी रीति से बात मानना है। हालेलुया। कालेब परमेश्वर से लिपटे रहा है। हालेलुया। पांचवी बात मैं आपको बताने के लिए चाहता है, परमेश्वर ने कालेब को परमेश्वर ने वायदा किया था, वायदा दिया था। 9वीं आयत में लिखा है, 9वीं आयत में, तब उसका दूसरा भाग में, इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पाव दर दर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरा वंश का भाग होगी। हालेलुया। मेरा प्यारो, वायदा किया हुआ एक परमेश्वर मेरा और आपका साथ में है। जैसे कालेब को वायदा दिया है, वायदा किया है तो पूरा भी करेगा, वहां आएंगे। हालेलुया। उस वायदा किया हुआ जगह परमेश्वर उनको दे दिया है। 13 आयत में लिखा है, तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया है। हालेलुया। वायदा किया है तो परमेश्वर पूरा करने के लिए भी, हालेलुया, वो वफादार परमेश्वर है। वो हमारा जो हमारे लिए जो वायदा अगर किया है, हालेलुया, परमेश्वर की वायदा को पूरी तौर पर अच्छी तरह से थामे रखना है, पकड़ के रखना है, तो परमेश्वर हालेलुया उसके सामने खड़ा रहने के लिए हमें आशीष देंगे। हालेलुया। उस वायदा किया परमेश्वर पूरा करने के लिए वफादार है। हालेलुया। वो ईमानदार परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। कालेब को परमेश्वर ने वायदा किया था, वह उस वायदा के आधार पर कालेब आगे रहा है। हालेलुया। मैंने 5 बात आपको बताया था। सबसे पहले परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था कालेब। दूसरा मैंने आपको बताया था, कालेब को परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर भेजा हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। तीसरी बात मैंने आपको बताया था, कालेब को एक बड़ा बल परमेश्वर ने दिया है, मन का बल परमेश्वर ने दिया है। चौथी बात, कालेब परमेश्वर के साथ लिपटे रहने वाला व्यक्ति था। पांचवी बात है मैंने अभी बताया, कालेब को परमेश्वर ने एक वायदा किया था। छठवीं बात, 10वीं आयत में लिखा हुआ है, वो जीवित रखा है। यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वायदा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर ने मेरा और आपके लिए किया हुआ वायदा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर इस दुनिया में मुझे, हालेलुया, जीवित रखा है, जिंदा रखा है, आयु दिया है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको आयु के साथ इसलिए रखा है, परमेश्वर को महिमा करे, परमेश्वर को स्तुति करे, परमेश्वर को आराधना करे। इस दुनिया की सारे बातों के पीछे, हालेलुया, हमारे हालेलुया टाइम को व्यतीत मत करे। हालेलुया। कोविड आते रहते हैं, जाते रहता है, शायद हमारे घर पे भी आ सकता है, कोई दूर नहीं है। हालेलुया। कोई दूर नहीं है, लेकिन हम जो संभालना है हम संभालते रहे। परमेश्वर वायदा को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। दीर्घायु से तृप्त करने वाला है हमारा परमेश्वर। भजन संहिता 91 उसका 16 आयत में लिखा है, मैं हालेलुया दीर्घायु से तृप्त करने वाला एक परमेश्वर। निधि वचन 3:12 में लिखा हुआ है, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेगा तो आयु बढ़ेगी। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, परमेश्वर मुझे और आपको आयु देगा। हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया, आयु का बढ़ोतरी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमें मालूम है आयु, अब जन्म हुआ है तो मरना है। वो आयु क्या है, उम्र क्या है? वो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में एक आइफन है, एक डैश है, एक छोटा सा आइफन है। वो मैं और आप सोचते वैसा नहीं है, वो दान है, परमेश्वर का दान है। तो परमेश्वर ने, हालेलुया, उस वायदा को पूरा करने के लिए कालेब को आयु रखा है, जीवित रखा है, अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं वापस से 85 वर्ष का हूँ। हालेलुया। देखो, 40 वर्ष उसके बाद आ गया है, 50 हालेलुया 75 आ गया है, 85 वर्ष तक, इतना उम्र तक परमेश्वर ने उनको रखा है। और सातवीं बात और आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, 11 आयत में लिखा है, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। हालेलुया। परमेश्वर कालेब को स्वास्थ्य दिया है, तंदुरुस्ती दिया है, ये भी परमेश्वर का एक दान है। हालेलुया। आयु, केवल आयु से काम नहीं चलता है, आयु के साथ स्वस्थ भी चाहिए। हमारा आयु बीमारी से गुजरेगा तो क्या होगा, परेशानी से गुजरेगा तो क्या होगा? परमेश्वर ने दिया हुआ है, अगर परमेश्वर ने वायदा दिया है, उस आयु के साथ स्वस्थ भी देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया।
केवल आयु से नहीं है। वो वायदा को पूरा करना है तो परमेश्वर ने दिया हुआ वायदा को पूरा करना है तो आयु के साथ हमें स्वस्थ भी चाहिए, हमें तंदुरुस्ती भी चाहिए, हमारा फिजिकल कंडीशन अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। इसका नतीजा क्या हुआ है? हालेलुया। परमेश्वर को जानते थे इसलिए उनको क्या हुआ है? परमेश्वर उनको अच्छी तरह से जानता था इसलिए क्या हुआ है? परमेश्वर ने उनको कालेब को भेजा था इसलिए उनकी नतीजा क्या था? परमेश्वर के साथ लिपटे रहने के साथ उनको नतीजा, उसको क्या फल मिला है? हालेलुया। परमेश्वर ने वायदा उनको पूरा किया है। हालेलुया। क्या नतीजा हुआ है? प्रभु के साथ में, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है उसकी 12 आयत में, तूने इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकी वंशी रहते थे, अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी है। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग है और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ रहा है, परमेश्वर उनको आयु दिया है, परमेश्वर उनको स्वस्थ दिया है। परमेश्वर के साथ लिपटा रहने की वजह से, परमेश्वर को अच्छी तरह से जानने की वजह से, परमेश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति है करके मालूम होते हुए, हालेलुया, वो परमेश्वर के साथ में रहा है। परमेश्वर की, हालेलुया, परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ उनके काम को निभाया। इसलिए उनको क्या हुआ है? वचन में हम देखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारे सामने आने वाला दुश्मनों को खत्म करते हैं। हालेलुया। अनाक वंशी को खत्म कर देंगे। यहाँ लिखा है उसकी कहने के अनुसार, यहोवा मेरे संग रहते तो उसकी कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूंगा, खत्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। इतना बड़ा फल परमेश्वर हमें देने वाला है। और दूसरी बात वहां लिखा हुआ है उसकी आखिरी आयत में, 15 आयत का उसकी आखिरी भाग में लिखा है उस देश को लड़ाई से शांति मिली है। परमेश्वर इसके साथ था, कालेब के साथ परमेश्वर था, परमेश्वर ने भेजा हुआ विदा, कालेब परमेश्वर के साथ लिपटे रहा है। मेरे प्यारों, युद्ध, लड़ाई परमेश्वर का है, उस लड़ाई को परमेश्वर ने पूरा करेगा। उसके बाद उनको शांति, मुझे और आपको शांति मिलेगा। हालेलुया। अब हम कोविड से परेशान हैं, अब हम हालेलुया बड़ा मुश्किल से परेशान हैं। हालेलुया। देखो कई कई जगह में क्या क्या हो रहा है। गुजरात में फ्लड हुआ है, भूकंप हुआ है, टिड्डियों का आक्रमण कई इलाका में हुआ है। अब कोविड, हालेलुया, काफी सारे जगह में है। हालेलुया। हमारा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है भारत में, लेकिन डर के मारे रहने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर नहीं बुलाया हुआ है। तो विजय देने वाला एक परमेश्वर है। उस देश को लड़ाई से शांति मिला है। हालेलुया। मेरे प्यारों, मेरा और आपका देश को शांति मिलने वाला एक दिन है। हमारी महाराष्ट्र को शांति देने वाला एक दिन है, केरल को शांति मिलने वाला एक दिन है, हरियाणा को शांति देने वाला एक दिन है, पंजाब को शांति देने वाला एक दिन है। उस देश, हालेलुया, उस दिन के लिए हम इंतजार करें। परमेश्वर जरूर, हालेलुया, हमारे सामने पूरा करेगा। हालेलुया। मैं और आप कोविड से परेशान है, कोई बात नहीं। हालेलुया। और कभी काफी बातों से परेशान है। आर्थिक व्यवस्था, हालेलुया, तितर फितर हो गया है। हमारे बीच में, हमारे जीवन में काफी सारी आर्थिक मुसीबतें हैं। मेरे आवाज को सुनने वाले मेरे अजीजों, मेरे विश्वासी भाई बहनों, मैं आपको बताने के लिए चाहता है, हमारे परिवार में काफी सारे मुश्किलों से गुजरते होंगे, काफी सारे परेशानियों से गुजरते होंगे, बीमारी से गुजरते होंगे, आर्थिक, हालेलुया, परिस्थिति से गुजरते होंगे, हालेलुया, तंगी से, मुसीबत से जाते होंगे। पति के बारे में सोचकर, पत्नी के बारे में सोचकर, बच्चों के बारे में सोचकर, माँ बाप के बारे में सोचकर हमारा दिन गुजरते जाने के लिए नहीं, हम परमेश्वर के सम्मुख में घुटना टेके, प्रार्थना करे, आंसू बहाए। परमेश्वर हमारे साथ देंगे, परमेश्वर हमारे संग देंगे। हालेलुया। जैसे काले परमेश्वर के साथ रहा है, हम भी परमेश्वर के साथ रहे। जैसे परमेश्वर को अच्छी तरह से जानता था, हालेलुया, हम परमेश्वर की अच्छी तरह से चक्रे है तो हालेलुया, चकने वालों को क्या चक कर देखना है, यहोवा कैसा भला है। भजन संहिता 34, हालेलुया, 34 में लिखा हुआ है, हम चक कर देखना है परमेश्वर की खूबियों को, परमेश्वर की खासियत को, हालेलुया, में चक कर देखना है। परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, परमेश्वर हमारे संग रहेंगे। इतना समय तक मेरी आवाज को सुनने के लिए आप लोग बड़ा, हालेलुया, संयम के साथ, बड़ा, हालेलुया, क्षमा के साथ बैठता है।
इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मुझे अवसर दिया प्रभु के दास सजी कुन्नूस भाई और उनके परिवार, उनके बच्चों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उस मुस्तफाबाद चर्च को प्रभु आशीष दे। याद करने का समय हमें भी याद करके प्रार्थना कीजिए प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारे पूरे परिवार की तरफ से। हालेलुया। मिशन इंडिया इस महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की तरफ से एक और बार आपको हालेलुया धन्यवाद देता हूँ प्रभु हम सबको आशीष देने का।